In this video for the 10th class, and in this video I will solve the sheet which I have given in the last video. So if you have not seen the last one, please watch it, then you will be understand about this video. So let's start with the numerical sheet, and I am solving one by one all the questions. So here we are going to solve the numericals. I will read the numerical and you will also have this numerical in your last video or in the sheet. So the question was, a concave lens has focal length of 15 centimeter. So what we do, whatever is given we will write. So focal length, as you know, is represented by f, is 15 centimeter, and this will be minus because it is a focal length of concave lens. That you know कि focus जो होता है concave में वो behind the मतलब mirror से पहले बन जाता है. Distance of the image, at what distance should the object from the lens be placed. पूछ रहा है कहाँ पर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रखा जाए. सो इमेज जो होगी वो आपकी 10 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड होगी. तो यू आपका हमें बताना है. वी की वैल्यू उसने हमें बोली है 10 सेंटीमीटर, एंड सिमिलरली ये भी माइनस की होगी कॉनकेव लेंसेज के लिए. फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस. एम भी निकालना है इसमें. दीज टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड एंड दीज टू थिंग्स हैज गिवन. तो सॉल्व करोगे अगर एक तरह से तो हमें पता है लेंस मेक अ फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं. दैट वाज योर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड u. सो व्हेन यू विल पुट द वैल्यूज यहां से अगर 1/u को एक तरफ रखे और v को उस तरफ लेना है तो वी कैन राइट इट 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f. v की वैल्यू -10 थी, f की वैल्यू -15 है, u की वैल्यू हम निकाल लेंगे. तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे आप तो -3 + 2/30 आ जाएगा. 30 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, एंड -3 + 2 है तो -1/30. यहाँ से u आ गया हमारा -30 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें और क्या निकालना है m. तो हमें पता है कि m बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है v/u. तो m v की वैल्यू कितनी है -10, u की वैल्यू कितनी आई हमारी -30. अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 1/3, और m बराबर आप लिख सकते हो 0.33, और इसमें कोई भी यूनिट्स नहीं होती क्योंकि ऊपर नीचे सेम वैल्यूज होती. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी. कोई भी न्यूमेरिकल में अगर आपको डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा. नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकंड. So let's start with the second numerical. That was, a 20 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. तो क्या क्या दिया है हमें, h दिया है उसने प्लस का 2.0 सेंटीमीटर, और f दिया है फोकल लेंथ. अब कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस का 10 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 10 होगा 10 सेंटीमीटर. और क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, और u दिया है, और u मोस्टली हमेशा कैसा होता है, माइनस का होता है. तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया. फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज. वही v पूछा है आपसे. पोजीशन और साइज के लिए आपको हाइट भी निकालनी पड़ेगी, हाइट ऑफ द इमेज निकालनी पड़ेगी कि कितनी साइज की है, एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, और m भी निकालना है. ये 3 चीजें हमें फाइंड करनी है. तो h दिया है, f दिया है, u दिया है. तो यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले तो f और u का यूज करके हम v निकाल लेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला से. 1/v इक्वल टू -1/u इक्वल टू 1/f. ये आपका फॉर्मूला था. यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं. सो वैल्यू पुट करोगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. 1/f बराबर उसी को मैंने रिवर्स करके लिख दिया 1/v माइनस 1/u. यहाँ से v निकालोगे तो 1/f प्लस 1/u आ जाएगा. इधर वैल्यू पुट कर दो. f की वैल्यू कितनी थी 10, और u की -15 पुट कर दी. एलसीएम ऊपर जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही आपका 30 आ जाएगा, और 3 - 2 1/30, v की वैल्यू होगी +30. सेकेंड अब हमें क्या निकालना है, हमें h डैश भी निकालना है और मैग्निफिकेशन. तो पहले h डैश निकालते हैं. तो हमें पता है कि जो m इक्वल टू होता है वो h डैश अपॉन h बराबर v/u भी होता है. तो यहाँ से आप h डैश बराबर लिख सकते हो v/u इंटू h.
वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। एच डैश इक्वल टू वी अपॉन यू इंटू एच। एच की वी की वैल्यू 30, यू की -15 और एच की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हमें दी गई थी। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको -4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द इमेज मिल गई और मैग्निफिकेशन होता है हमारा एच डैश अपॉन एच, तो -4 अपॉन 2 -2 और एम हो गया हमारा 2। इमेज कैसी बनेगी यहाँ पे? इन्वर्टेड है, क्योंकि नेगेटिव साइन है एच डैश में, तो इमेज इज इन्वर्टेड and is formed below the principal axis of the lens. Now let's go on the third question. So the question 3 was the refractive index of the diamond is 2.42. डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसकी बात की बात नहीं, तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 दिया है। वी मीन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1, तो जो स्पीड होगी डायमंड की वो 1/2.42 हो जाएगी। आपको पता है रिवर्स होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहाँ से v बराबर अगर हम करेंगे वो आ जाएगा आपका c अपॉन n, यानी कि c होता है 3 × 10⁸ अपॉन n की वैल्यू कितनी दी थी? c अपॉन 2.42 या 2.42 बराबर 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10⁸ होती है, तो वहां से वेलोसिटी इन द डायमंड ऑफ कह सकते हैं होगी आपकी 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। कम ऑन द क्वेश्चन 4। अ कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ दिया है आपको। कॉनकेव है तो f बराबर -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, हम पीछे पढ़ चुके हैं। एन इमेज 10 सेंटीमीटर, तो v बराबर आपको माइनस का 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव है इसलिए। साइन v हैज बीन टेकन नेगेटिव बिकॉज लेंस इज कॉनकेव। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, यानी कि u पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया गया। ड्रॉ द रे डायग्राम, और रे डायग्राम बनाना है, इसको समझना, रे डायग्राम बनाने के लिए आता है एग्जाम में। तो पहले तो u की वैल्यू निकालो, तो हमें पता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/s। जहां भी लेंस की बात करेगा हमें यही फॉर्मूला निकालना है। यहाँ से 1/u इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/v माइनस 1/f। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ जब आप वैल्यू पुट करोगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सिमिलरली सेम वैल्यूज दी हुई थी, तो यहाँ से सॉल्व करके आप u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर निकाल लोगे। अब मेन इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम बनाना, तो पहले तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस बनाओ, जो आपका बीच में थिन होता है और साइड से थिक होता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए इसकी। अब देखो ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पर, इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर पर, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को रखा और इसको आपने 30 सेंटीमीटर मान लिया डिस्टेंस। कहाँ से? मिड पॉइंट से आप इसको 30 सेंटीमीटर लेकर चल रहे हो, और इमेज कहाँ बनानी है हमें? 10 सेंटीमीटर पे बनानी है, और फोकस का है हमारा 15 सेंटीमीटर पे। तो एक तो इसके यहां से निकाल दो रे ऑफ लाइट, ठीक। एक आपने स्ट्रेट ले जाओगे, बट ये लेंस क्या करता है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, डाइवर्स कर देता है, तो इट विल गो इन दैट वे, ऐसे चली जाएगी। लेकिन हमको क्या करना है, हम इसको वापस, अगर ये कहीं हमको मिलती तो हम इसको इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हो गया आपका F फोकस, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो गई फोकस से यहां तक की कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई आपकी 15 सेंटीमीटर। और इमेज कहाँ बनेगी आपकी, ध्यान से देखना, इमेज बनेगी आपकी इस जगह, ठीक ऐसे ही बनेगी जैसे आपकी ऑब्जेक्ट रखा था सेम। तो ये जो डिस्टेंस हो गई आपकी, ये हो गई आपकी कितना था 10 सेंटीमीटर, और सब किस तरफ है, इस तरफ थे, तो सारे नेगेटिव है। ये आपका रे डायग्राम इस तरह से बनाते हैं, इसे आप लेबलिंग कर सकते हो A B करके कि O है, ये F2 है, F1 है, A B, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। कम ऑन द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब द करेक्टिव लेंस ऑफ पावर P बराबर दिया है हमको +1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस F पूछा है, और क्या कहा है, इस द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, वो आप F की या P की वैल्यू से पता कर सकते हो। P बराबर है तो F बराबर क्या होता है हमारा 1/P मीटर में, और इसको लिख सकते हो 1/1.5 मीटर प्लस का। तो F इक्वल टू सॉल्व करके इसे 2/3 मीटर लिख सकते हो, या फिर प्लस का
66.7 सेंटीमीटर में चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि फोकल लेंथ मोस्टली सेंटीमीटर में ही होती है, ज्यादा लेंथ नहीं होती है इसलिए। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के लिए हमेशा क्या सजेस्ट करेगा कि लेंस इज कन्वर्जिंग। ये मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैं समझाया था कन्वर्जिंग, और कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। नाउ कम ऑन द 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 था, एन ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर टॉल, यानी कि h दिया है आपको 1 मीटर टॉल, प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। एंड इट्स 40 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फाउंड, यानी कि v बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी टॉल दिया है यानी कि h दिया है, h डैश दिया है। फाउंड इमेज इज फाउंड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 सेंटीमीटर, यानी कि जिसपे जब हमारी इमेज क्या कहते हैं फाउंड होती है किसी पे स्क्रीन पे, तो उसका मतलब होता है कि v प्लस u दोनों की बात कर रहा है, वो हम उसने हमें 70 सेंटीमीटर दिया है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, f पूछा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है बोर्ड में, और सारे क्वेश्चन मैंने वही दिए हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं या एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, वही आते हैं। तो हमें पता है कि m इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h और बराबर v अपॉन u। तो यहां से आप अगर सॉल्व करोगे तो v अपॉन u का रेशियो हम निकाल सकते हैं कि h डैश था हमारा -40 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से माइनस रहेगा, और अपॉन क्या है 1 मीटर, ये सेंटीमीटर में। पावर के साथ सॉल्व करोगे तो ये 40 और इसको हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी कि 0.4। ठीक है, ये रेशियो आ गया। इसके आगे देखो मैं सॉल्व करती हूँ, कैसे करेंगे। लुक आई हैव सॉल्व्ड इट बट अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। v अपॉन u की वैल्यू हमने यहाँ से h डैश अपॉन h की वैल्यू रख के -40 अपॉन 1 मीटर और 40 अपॉन 100 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा माइनस का 0.4, ये 4 है। ठीक है, अब हमें दिया है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं v अपॉन u बराबर -4, तो u को इधर ले जाओगे तो v बराबर रह जाएगा -0.4 u। और अगर सिर्फ मॉड की बात करोगे, मॉड जब लगा देते हैं तो इसका मतलब आपका जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाता है, या उसमें जो सिंबल्स यूज नहीं करते, सिर्फ प्लस लेते हैं। तो 0.4 u और v बराबर लिख सकते हो आप 0.4 u। ठीक है, मॉड ऑफ u हमें दिया था कि v प्लस u बराबर 70 सेंटीमीटर, मॉड में दिया था, तो u प्लस v मॉड बराबर u प्लस v की जगह वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ से 0.4 u, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये 1.4 u आ गया, और जिसकी वैल्यू क्या दी थी u प्लस v की वैल्यू 70, तो हमने ये 70 सेंटीमीटर रख दिया। यहाँ से u इक्वल टू 70 अपॉन 1.4, ये वाला 1.4 नीचे ले जाएंगे तो ये 70 अपॉन 1.4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 50 सेंटीमीटर विल गेट, और अगर इस 50 सेंटीमीटर को आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो v इक्वल टू 70 माइनस 50 यानी कि 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारी v की वैल्यू आ गई। अब एज वी नो लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है, तो यहां से चीजें देख लो। u बराबर जो आएगा वो -50 सेंटीमीटर आएगा, और v बराबर जो आएगा वो प्लस का 20 सेंटीमीटर आएगा लेंस की वजह से। तो हमें निकालना क्या था एक्चुअल में, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, f ही निकालना था, f निकालना था। यहाँ वैल्यू पुट करो और निकल आएगा। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ v एंड u 20 माइनस 50 सॉल्व करा, प्लस इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू 14.3 सेंटीमीटर आ गई। ये क्वेश्चन 6 हो गया। नाउ लेट्स गो ऑन द क्वेश्चन 7। So numerical 7 have a converging lens is to project 4 times enlarged image of a lamp on a wall at a distance of 10 मीटर फ्रॉम द लैम्प। तो उन्होंने किया है कि वही एक तो डिस्टेंस जो दी है v प्लस u की वैल्यू स्क्रीन पे जहां पे भी मिलती है तो वो 10 मीटर दिया है, और कहा है कि इमेज इज 4 टाइम्स साइज ऑफ द लेंस, यानी कि मैग्निफिकेशन दिया है m इक्वल टू 4 दिया है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो v अपॉन u इक्वल टू 4 और v इक्वल टू 4u हम लिख सकते हैं। जैसे ऊपर सॉल्व किया था वैसे ही कर लो। तो v की जगह आप u लिख सकते हो, यानी कि 4u प्लस u बराबर 10, और यहाँ से 5u बराबर 10, और लिख सकते हो आप u बराबर 2। ठीक है, 2 मीटर, और v बराबर क्या आ जाएगा सॉल्व करके 8 मीटर। निकालना क्या है हमको यहाँ पे, सॉरी v बराबर 8 मीटर।
निकालना क्या है हमको, एफ निकालना है। सिमिलरली बाय, चलो पेपर बचाते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नाउ पुट द वैल्यूज। So when you put the values 1/v माइनस 1/u, 1/8 माइनस u की वैल्यू थी तो -2 रखेंगे लेंस की वजह से, कन्वर्जिंग लेंस है, और 2 रखने के बाद 1 + 4/8 सॉल्व कर लिया। एलसीएम लेके 5/8 अपोजिट कर दोगे तो 1.6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन द लास्ट क्वेश्चन दैट इज न्यूमेरिकल 8। तो इफ यू टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल 8, इसमें था नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। पहला था हेडलाइट्स ऑफ अ कार। तो जैसे हमने पढ़ चुके हैं कि हेडलाइट्स में जो होते हैं कार में, उसमें कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। अब इसका जो सॉल्यूशन लिखोगे आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट ऑफ अ कार व्हेन अ लाइटेड बल्ब इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर मिरर। A powerful parallel beam of light is obtained which travels in forward direction. As the result, the driver of the car see objects situated ahead of his car. Normally मतलब इस तरह से उसको प्लेस किया जाता है कि जो भी लाइट हो वो सामने ऑब्जेक्ट पे पड़ के पैरेलल वापस हमारे पास आ जाए। ठीक है, आइस पे। सेकेंड है बी, साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। उसमें होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। याद रखो ढंग से, आते हैं ये क्वेश्चंस। कॉन्वेक्स मिरर 2012 में आ चुका है ये क्वेश्चन। सी, कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं, व्हीकल वाला वो मैंने बहुत अच्छे से उस वीडियो में बताया है, आप एक और चेक कर लेना। थर्ड है सोलर फर्नेस। इसमें आपका लार्ज साइज्ड कॉनकेव मिरर यूज होता है, लार्ज साइज कॉनकेव मिरर। जस्ट गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चन, सॉल्व इट। सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, इनको करना, समझना, जो नहीं आए वो पूछना। And if you have any doubt, please ask. As I told you, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.